लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, रामपुर। उस गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सीता और 2 बच्चे, मोहन और गीता। संघर्ष भरी सुबह हर रोज रामलाल सूरज निकलने से पहले उठ जाता। ठंडी हवा हो या गर्मी की तपती दोपहर, वह अपने खेत की ओर निकल पड़ता। उसकी जमीन ज्यादा बड़ी नहीं थी। पुराने औजार और बैलों के सहारे वह खेती करता था। कई बार बारिश समय पर नहीं होती तो फसल सूखने लगती। सीता अक्सर कहती, इतनी मेहनत के बाद भी अगर फसल खराब हो जाए तो? रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेतों में दरारें पड़ गईं, फसल आधी से भी कम हुई। गांव के कई किसान शहर जाने लगे, कुछ ने अपनी जमीन बेच दी। रामलाल भी परेशान था। घर में पैसे कम थे, बच्चों की पढ़ाई रुकने की नौबत आ गई। एक रात वह चुपचाप बैठा सोच रहा था। तभी उसके बेटे मोहन ने कहा, बाबा, आप हार मत मानिए, मैं भी पढ़ाई के साथ खेत में मदद करूंगा। उस छोटे से वाक्य ने रामलाल को नई ताकत दे दी। अगले दिन रामलाल ने तय किया कि वह खेती का तरीका बदलेगा। उसने गांव के एक जानकार किसान से सलाह ली, पानी बचाने की नई तकनीक अपनाई, फसल बदलकर सब्जियां उगाना शुरू किया, जैविक खाद का इस्तेमाल किया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी छोटी जमीन में क्या कमाल कर लेगा। लेकिन रामलाल ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद उसकी सब्जियां अच्छी होने लगीं। पास के बाजार में उसकी फसल की मांग बढ़ने लगी। धीरे धीरे आमदनी बढ़ी। जहां पहले घर में तंगी थी, अब बच्चों की पढ़ाई आराम से चलने लगी। गांव के वही लोग जो पहले हंसते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन गांव की पंचायत में रामलाल को मेहनती किसान के रूप में सम्मानित किया गया। उसने मंच पर कहा, मैंने सिर्फ एक बात सीखी है, हालात चाहे जैसे हों, मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि उसने न सिर्फ अपने परिवार का भविष्य संवारा, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया।